चुन चुन के हमारी खास पेशकश, जिसमें हम आपको बताते हैं कि इस सागर रूपी बाजार में कहां से मोती तलाशे जाएं ताकि आपके पोर्टफोलियो में चमक बरकरार रहे और ऐसे ऐसे शेयर जो आप लॉस में लेकर के बैठे हैं उनसे आप दूर रहें। कहीं पर भी आपको किसी टेलीग्राम पे कहने पे, किसी के दोस्त के कहने पे शेयर को मत लीजिए। उसके बारे में खुद भी अध्ययन कीजिए, किसी एक्सपर्ट से पूछिए और उन अच्छे एक्सपर्ट्स को हम आपके यहाँ आपके सामने लेकर के आते हैं, उनकी रिसर्च सामने लेके आते हैं। और रवि सर तो वैसे भी मल्टीबैगर के लिए जाने जाते हैं। तो सर, अब कौन से सेक्टर, कौन से शेयरों पे आपने निशाना साधा हुआ है? पहले तो विपुल जी, इस समय देखिए, आज तो हमने इतने स्टॉक्स की चर्चा कर ली है कि आपको पूरा प्रोग्राम दोबारा फिर से रिपीट करके देखना होगा। और चुन चुन के स्टॉक या सेगमेंट अलग होगा, लेकिन वो शायद मेरे ख्याल से सिर्फ 20% है, क्योंकि 80% तो हमने आपको बीच प्रोग्राम में दिए हैं। लेकिन फिर भी बिल्कुल। दो स्टॉक जो बेस्ट नजर आ रहे हैं, बजट की एक्सपेक्टेशन है और अभी कुछ क्लियरिटी नहीं है। देखिए, मैं मार्केट में एकदम क्लियर लेकर चलता हूँ और उसके हिसाब से अगर देखता हूं तो मुझे एक स्टॉक है एनएमडीसी, जिसमें एक अच्छा करेक्शन आया है। 250 के पास चल रहा है, टारगेट है 270 रुपए का। और इस समय के हिसाब से स्टॉप लॉस देखते हैं तो 242 रुपए का स्टॉप लॉस है। वो थोड़ा गलत हो गया, उसको करेक्ट कर दीजिएगा। 242 के स्टॉप लॉस से आपको इस स्टॉक को करना है बाय। दूसरे स्टॉक की बात करें तो वो है पीएफसी। और मेरे हिसाब से अभी पीएफसी करंट लेवल पर कर सकते हैं बाय। 530 का टारगेट और स्टॉप लॉस होगा 490 रुपए का। बाकी लिस्ट बहुत लंबी है, तो आप चुन चुन के स्टॉक्स में अगर देख रहे हैं तो आप टॉप स्टॉक्स अगर चूज कर रहे हैं तो इन स्टॉक्स को फोकस रखिए। चलिए, सिर्फ अगर एक या दो शेयर चुनने हों आपको तो आप इन शेयरों को चुन सकते हैं, जिसमें पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। 499 500 के आसपास लीजिए। 8-9 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस दिया गया है, लेकिन ऊपर का अपसाइड आपको 30-31 रुपये का देखने को मिल सकता है पावर फाइनेंस के अंदर। तो यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके अलावा एनएमडीसी पे खरीदारी कीजिए। यहाँ पर 8 रुपये नीचे एक स्टॉप लॉस लगाइए 242 रुपये का, और आपको ऊपर की तरफ 20 रुपये मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। 270 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी जा रही है। लेकिन हाँ, इस कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा जो हमारे आपके बीच की बातचीत का होता है वो हम 8 बजे अपलोड करते हैं। तो वहाँ पर अगर आप पूरा कार्यक्रम देखेंगे तो आपको तमाम ऐसे शेयर मिलेंगे जिन पर आज हमने विस्तारपूर्वक चर्चा की है, जो कि आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। कम से कम ऐसे 9-10 शेयर ऐसे हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकते हैं और आने वाले समय में अच्छे रिटर्न दिखा सकते हैं। ये रवि जी का मानना है। रवि सर, आज की इस चर्चा में आप जुड़े, तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए, आईपीओ बाजार पर भी बातचीत हुई, चुन चुन के भी बातचीत हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके यश में ऐसे ही उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे और लोग, हमारे जो दर्शक हैं, वो लगातार मुनाफा बनाते रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ आपसे जानना चाहेंगे कि कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? विपुल जी, आज डिस्क्लोजर से पहले आप एक चीज भूल गए। आपने पिछले प्रोग्राम में वादा किया था आप हर बार एक शायरी जरूर सुनाएंगे, वो आपको सुनानी पड़ेगी, तभी आपको मैं कहूंगा कि विदाई दीजिए। नहीं नहीं, मैं सर आज थोड़ा सा, चूंकि मैं अभी अवकाश से लौट करके ही आया हूँ, आज सुबह ही पहुँचा हूँ, तो मैं इस तैयारी में था नहीं। आज ऑफिस आने में भी थोड़ा सा विलम्ब हो गया। लेकिन हाँ, ये वादा अवश्य करते हैं कि अगली बार आपसे जब भी मुलाकात होगी तो अंत जो है वो किसी बेहतरीन शेयर के साथ किया जाएगा, और कोशिश करूँगा कि उसे खुद ही लिखा जाए। जी, बताइए सर। जी देखिए, जिन स्टॉक से मैंने चर्चा करी है, मेरी ऐसी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन क्लाइंटों को ऐसे सजेशंस गए हुए हैं। और विपुल जी ने पूरे प्रोग्राम में एक ही चीज आपको बार बार बताई है कि देखिए, इधर उधर के चैनल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक, इंस्टा के रील, इन सबको आप देखिए, एंजॉय करिए, लेकिन उसको अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश मत मत करिए, कीजिए। क्योंकि वो आपको स्टॉक मार्केट में सिर्फ नुकसान देते हैं। बड़ी कोशिश है आप लोगों को सही दिशा देने की, और उस पे हम लोग आपकी सेवा में लगे हुए हैं। तो फिलहाल आप दीजिए इजाजत, और विपुल जी अगर आप कुछ कहना चाहें। नहीं नहीं, बस सर, बिल्कुल सही कहा आपने। और लगातार पूरे कार्यक्रम में ही हम कहते रहते हैं कि देखिए, अगर आप किसी एक को फॉलो कर रहे हैं, दो को फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं को फॉलो कीजिए। रवि जी को फॉलो कर रहे हैं तो रवि जी को फॉलो कीजिए, लेकिन उनकी सारी एडवाइस मानिए। फिर अब आप फॉलो भी करते हैं, आप कहते हैं फ़ैन भी हैं, और उसके बाद अगर आप ऐसे शेयर लेंगे जिसमें आपको नुकसान हो रहा है, जिसका नाम तक ढूंढने में दिक्कत हो, तो फिर बड़ा अफसोस होता है। तो आप लोग फॉलो कीजिए, जम के फॉलो कीजिए, और जिस समयावधि के लिए फॉलो किया जा रहा है, वो कहा जा रहा है, उतने समय तक रखिए। और स्टॉप लॉस का भी ध्यान दीजिए, वो भी रवि जी ही देते हैं। तो तमाम छोटी मोटी गलतियां मत कीजिए, ताकि आप लोगों को नुकसान होता है तो हम लोगों को भी दुख होता है। रवि जी इतनी मेहनत से शेयर लेकर के आते हैं, और आप लोग कुछ भी कहीं से पढ़ करके अगर ले लेते हैं तो अफसोस तो होगा ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप आते रहिए कार्यक्रम में, लोगों का मार्गदर्शन करते रहिए, और ऐसे ही आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए।